क्या आप जानते हैं कि आपने अपनी आस्था और सेहत के नाम पर 1000 करोड़ का धोखा खरीदा है? जी हाँ, जिस गंगा को हम माँ कहकर पूजते हैं, उसे 1000 करोड़ खर्च करके और भी जहरीला बना दिया गया है। उत्तराखंड में गंगा और उसकी सहायक नदियों को बचाने के नाम पर कुछ ऐसा ही हुआ है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की हालिया रिपोर्ट ने नमामि गंगे और राज्य के दावों की कलई खोल कर रख दी है। कैग की रिपोर्ट ने जो खुलासा किया है उसे सुनकर आप गंगा जल को छूने से पहले 2 बार सोचेंगे और यकीन मानिए ये रिपोर्ट आपके होश उड़ाने के लिए काफ़ी है। हम गंगा को माँ कहते हैं, उसकी आरती उतारते हैं और फिर उसी माँ की गोद में 1000 करोड़ खर्च करके जहर परोस देते हैं। आज की कहानी इसी करोड़ों के कचरे की है। चलिए थोड़ा आंकड़ों के गोते लगाते हैं, लेकिन संभल कर, क्योंकि ये आंकड़े काफ़ी गंदे हैं। नमस्कार, मैं मुस्कान और आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। उत्तराखंड में 44 एसटीपीज बनाए गए, मकसद कि शहरों की गंदगी गंगा में न मिले। लेकिन सच क्या निकला? 44 में से 12 प्लांट्स तो ऐसे हैं जो बिना फिल्टर किए सीधे रॉ सीवेज गंगा और उसकी सहेलियों यानी सहायक नदियों में उड़ेल रहे हैं। और सबसे मज़ेदार या कहीं दर्दनाक बात क्या है, 7 शहरों में 21 प्लांट्स को कैग ने सिंबॉलिक कहा है। मतलब ये कि सरकार ने प्लांट तो बना दिया, करोड़ों खर्च भी कर दिए, लेकिन उन प्लांट्स को घरों की नालियों से जोड़ना ही भूल गए। ये तो वही बात हुई कि आपने दूल्हा तो बुला लिया, लेकिन बारात का रास्ता ही नहीं बनाया। अब आप कहेंगे, अरे भाई थोड़ा सा गंदा पानी ही तो जा रहा है, बहती नदी है, साफ हो जाएगी। हम यही मात खाते हैं। जब बिना ट्रीट किया हुआ सीवेज पानी में जाता है तो वहाँ शुरू होता है गैसों का तांडव। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें निकलती हैं। ये वो गैसें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। नदी के भीतर ऑक्सीजन का लेवल गिर रहा है। यूरोफिकेशन जैसे अतिरिक्त पोषक तत्व पानी में ऑक्सीजन खत्म कर देते हैं, जिससे मछलियां और जलीय जीव तड़प कर मर जाते हैं। देवप्रयाग से हरिद्वार तक महज 93 किलोमीटर के अंदर प्रदूषण 32 गुना बढ़ गया है। सोचिए, जिस पानी को हम माथे से लगाते हैं उसमें फेकल कॉलीफॉर्म सुरक्षित सीमा से हजारों गुना ज़्यादा है। ये मलमूत्र के बैक्टीरिया, जिस गंगा जल को हम अमृत समझकर आचमन करते हैं, वह अब इन मलमूत्र के बैक्टीरिया का घर बन चुका है। हम ढांचा खड़ा करने में यकीन रखते हैं, जिम्मेदारी निभाने में नहीं। हम गंगा को पवित्र मानते हैं, लेकिन हमारे व्यवहार में उसके प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं है। 1000 करोड़ का बजट तो पास हो गया, लेकिन वो ईमानदारी कहाँ है जो उस बजट को ज़मीनी हकीकत में बदले। हमने नदियों को रिसोर्स समझ लिया है, जीवन नहीं। चलते चलते एक बात और, हम अक्सर सरकार, सिस्टम और बजट को दोष देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन याद रखिए, गंगा सिर्फ खराब इंफ्रास्ट्रक्चर से मैली नहीं हो रही, वो हमारी दोहरी मानसिकता से मैली हो रही है। हम उसे पूछते तो हैं पर समझते नहीं। हम मंदिर में तो सिर झुकाते हैं, पर उसी नदी के किनारे बैठकर उसे कचरा देने में हिचकिचाते नहीं। 1000 करोड़ का बजट तो फिर आ जाएगा, पर वो नीयत कहाँ से आएगी जो प्रकृति को अपना हिस्सा समझे। सोचिएगा ज़रूर कि क्या हम वाकई गंगा को बचाना चाहते हैं या हम सिर्फ अपनी आस्था का दिखावा कर रहे हैं। अपनी राय कमेंट्स में बताएं, क्योंकि अब चुप रहना भी एक अपराध है। फिर मिलेंगे एक और कड़वे सच के साथ। देखते रहिए बेधड़क खबर। धन्यवाद।